हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 पर आज हमारी पहली वीडियो। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। यूनिट नंबर 5 तो बहुत बड़ी चैप्टर था अपने आप में, इसमें हमने 12 वीडियोज अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। ओके दोस्त, तो आज है हमारा यूनिट नंबर 6 जिसमें हमको पढ़ना है भारतीय समाज में वर्ग संरचना, कि भारतीय समाज में किस टाइप से हमें वर्ग संरचना देखने को मिलती है, वर्ग संरचना का कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है। तो अगर आप एनालिसिस करोगे तो भारतीय समाज में, अगर आप चाहे वो ग्रामीण समाज हो चाहे वो नगरीय समाज हो, हर टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं समाज में एक संस्करण तो रहा है, एक वर्ग की चेतना रही है, चाहे ऊंच नीच की भावना रही है। अब वो ऊंच नीच की भावना धर्म के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, जन्म के आधार पर हो सकता है, संपत्ति के आधार पर हो सकता है, पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर हो सकता है, राजनीतिक आधार पर हो सकता है, बहुत सारे उसके आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर जो है अलग अलग वर्गों में समाज बटा रहा हो और ऊंच नीच की भावना रही हो। बट दुनिया के हर एक समाज में हर एक टाइम पीरियड पर ये चीजें रही हैं और हर एक जगह पर ये चीजें रही हैं कि ऊंच नीच की भावना रही ही है। चाहे अब मतलब अब वर्ग के रूप में अगर आप देखना चाहोगे, जैसे एक पुरुष वर्ग हो गया, महिला वर्ग हो गया, काम करने वाले वर्ग हो गए, सेवक वर्ग हो गया, बहुत सारे रूप में हम मतलब वर्ग मतलब एक समूह जो एक जैसी स्थिति रखते हो। और इसीलिए कहा गया है कि वर्ग क्या है, वास्तव में सम्मान की समान मात्रा प्राप्त करने वाले लोगों के एक समूह को वर्ग कहते हैं। कि मान लिया एक हायरार्की रखने वाले लोग हैं, एक पैसा एक लेवल का रखने वाले लोग हैं, तो उनकी समाज में एक अलग स्थिति है। कोई राजनेता है तो उसकी समाज में एक अलग स्थिति है, तो उनका एक अपना अलग वर्ग है, राजनीतिक वर्ग हो गया, एक औद्योगिक वर्ग हो गया। तो मतलब हर एक इंसान क्या अपने आप को एक वर्ग में फिट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी एक हायरार्की बनी रहती है। अब इस चीज पर वर्ग पर अपना विचार रखते हुए कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। जैसे कि कार्ल मार्क्स को अगर ले लें तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपने जानना ही होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कार्ल मार्क्स का जो भी आधार है ना, वो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर हर एक चीज का एनालिसिस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वर्ग आर्थिक कारकों पर आधारित होते हैं। इनका मानना है कि वर्ग जो होते हैं वो आर्थिक कारकों पर आधारित होते हैं और वो वर्ग चेतना के कारण परस्पर क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। मतलब कि समाज में जिन लोगों के स्थिति एक जैसे समान है वो एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं और दूसरे वर्गों की चेतना के कारण उसमें विरोध होता है कि हम इस वर्ग के हैं, ये दूसरे वर्ग के हैं। दूसरी चीज है सुम्पीटर महोदय। सुम्पीटर महोदय ने इस पर अपना विचार रखते हुए क्या लिखा हुआ है, देखिए। इन्होंने कहा है कि वर्ग एक संपूर्णता के रूप में अपनी पहचान के प्रति जागरूक होता है कि हाँ ये वर्ग है, ये अलग वर्ग है, ये ऐसा वर्ग है। स्वयं को एक विशिष्ट जीवन विशिष्ट भाव में प्रदर्शित करने के नाम को ही हम कह सकते हैं कि वर्ग है। अगला चीज है आपका गुइलिनर। गुइलिनर महोदय का कहना है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों या परिवारों का योग है। एक जो सामाजिक वर्ग है, जो एक समाज में हम कहते हैं हाँ ये सामाजिक वर्ग एक ऐसा वर्ग है, तो वो क्या होता है, व्यक्तियों या परिवारों का एक योग है जिनकी आर्थिक परिस्थिति लगभग एक जैसी होती है। मतलब इन्होंने एक तरीके से कार्ल मार्क्स जैसी ही व्याख्या दिया हुआ है कि व्यक्तियों या परिवारों का समूह जिनकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो एक जैसी ही लगभग हो, तो उनको एक वर्ग में रखा जा सकता है। इसी पर अपना विचार रखते हुए लेंस्की महोदय कहते हैं कि वर्ग एक समाज में मनुष्यों का संकलन है जो शक्ति, सुविधा या प्रतिष्ठा के किसी स्वरूप के संदर्भ में समान स्थान रखते हैं। लेंस्की महोदय कहते हैं कि वर्ग समाज में मनुष्यों का एक जुड़ाव है, एक समूह है, एक संकलन है जो क्या करते हो, चाहे शक्ति के द्वारा, चाहे सुविधा के द्वारा या प्रतिष्ठा के द्वारा, इन तीनों में से किसी भी चीज के द्वारा अगर एक जैसी स्थिति रखते हैं तो उन्हें एक वर्ग में रखा जा सकता है और उनके एक समूह को वर्ग कह सकते हैं। इसी पर अपना विचार रखते हुए आकबर्न और निमकॉफ क्या कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग किसी समाज में आवश्यक रूप से समान स्थिति रखने वाले लोगों का संकलन है। कि एक सामाजिक वर्ग जो है वो कोई ऐसा समाज जिसमें सब लोगों की एक समान स्थिति हो। मतलब कुछ लोग होते हैं समाज में जिनकी एक स्थिति दिखती है कि लगभग लगभग इनके समान है, तो उन सभी को एक समूह का सदस्य मान सकते हैं या फिर एक वर्ग का सदस्य इनको माना जा सकता है। तो इन सारी परिभाषाओं के माध्यम से हमको ये समझ में आ गया है कि वर्ग जो है वो समाज में व्यक्तियों या परिवारों का एक ऐसा समूह है जिनकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत किसी आधार पर स्थिति ऐसी है जो समान हो, तो उनको एक वर्ग समूह में रखा जा सकता है। अब वर्ग समूह को डिफाइन करते हुए विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया हुआ है। और नगरीय वर्ग जो संरचना है जो आज हमारा समाज हमें देखने को मिलता है वो कुछ आधारों पर बटा हुआ है, जिसके कुछ बेसिक आधार है जिस आधार पर वर्ग को बनाया गया है। जैसे कि पहला आधार है शक्ति और सत्ता के आधार पर।
शक्ति अपने आप में डिफाइन करती है एक ऐसे पावर को जो राजनीतिक स्थिति से प्राप्त हो सकती है। तो अगर आप एक पावरफुल स्थिति में हो, जैसे कि हमारे देश के एमएलए हैं सारे, तो वो सारे लोगों को एक श्रेणी में रखा जा सकता है कि ये हमारे देश के सभी लोग एमएलए हैं, सभी को समान सुविधाएं मिलती है, समान चीजें मिलती हैं, तो एक सामाजिक स्थिति उनकी अपनी बनती है। तो डेफिनेट बात है कि यार अगर आप एक राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हो ना, आप कहीं के एमएलए बन गए, एमपी बन गए, समझ में आ रहा है, तो अगर आपकी स्थिति आप देखते हैं कि यार वो इस इंसान के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन 5 सालों में वो इंसान कहां पहुंच गया, तो अपने आप में आपको वो स्थिति देता है। आपकी परिस्थिति अगर आपकी डाउन भी है ना परिस्थिति, वो परिस्थिति ऊपर उठ जाती है आपकी। तो एक तरीके से शक्ति आपको सत्ता देती है, पावर देती है, लोगों के साथ सामने आपकी स्थिति को ग्रूम करती है, बढ़ाती है। तो शक्तिशाली लोगों का जो एक समूह है, जो कहीं ना कहीं राजनीति से, शक्ति से, पावर से, सत्ता से जुड़े हुए हैं, उनका अपना एक अलग ही वर्ग होता है, उन्हें राजनीतिक समाज कहते हैं। दूसरा है आपका संपत्ति। किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन में संपत्ति अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है डिफाइन करने का किसी इंसान की परिस्थिति को। आज के टाइम पीरियड में भी आर्थिक आधार पर ही लोगों को कहते हैं कि यार ये उच्च वर्ग के हैं, ये मध्यम वर्ग के हैं, ये निम्न वर्ग के हैं, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, लोअर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो इस तरह की चीजें जो हम बांटते हैं, ये किस आधार पर है? ये उनकी संपत्ति के आधार पर है कि उनकी अर्निंग, उनकी संपत्ति किस लेवल पे है, उसके आधार पर है। तो संपत्ति भी अपने आप में, औद्योगिकरण संपत्ति, आज के टाइम पीरियड में इस औद्योगिकरण टेक्नोलॉजी के जमाने में संपत्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्ग निर्धारित करती है लोगों की। अगला चीज है आपका व्यवसाय। आपका व्यवसाय भी वर्ग डिफाइन करता है कि आप किस व्यवसाय से रिलेटेड है। अगर मान लिया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो आपका एक वर्ग होगा, एक समूह होगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप इंजीनियर हैं, आप बीटेक वाले हैं, आप ये वाले हैं, आप वो वाले, मतलब आपके व्यवसाय के आधार पर आपकी ये बढ़इयों का वर्ग है, ये मिस्त्री का वर्ग है, ये मैकेनिक वर्ग है, ये मजदूर वर्ग है। तो आपके व्यवसाय के आधार पर भी वर्ग डिफाइन होता है। प्रजाति के आधार पर भी वर्ग डिफाइन होता है। कई सारी जगहों पर आज भी प्रजाति के आधार पर वर्ग डिफाइन होता है कि आप इस प्रजाति से रिलेट करते हो। जैसे अफ्रीका के प्रजाति के लोग हो गए, इंडो एशिया के हो गए, तो आपकी प्रजाति के अनुसार भी आपको एक वर्ग में रखा जा सकता है, बांटा जा सकता है। अगला चीज है जाति। भारतीय समाज में स्थिति को बांटने के लिए आज भी कहीं ना कहीं जाति का इंपैक्ट तो है ही। आज भी लोग अपने आप को ऊंची या नीची जाति का समझते हैं। मे भी उसका रियल लाइफ में उनका यूज ना हो, बट वो इंटेंशन, वो वर्ग उनका डिफाइन करता है कि उच्च वर्ग है कि निम्न वर्ग के हैं। और जातिगत आधार पर भारत में एक बहुत लंबे समय तक ये चीजें चलती रही हैं। और जातिगत जो प्रतिष्ठा मिलती है या स्थिति मिलती है, वो जन्म के आधार पर मिलती है। अगला है प्रतिष्ठा के आधार पर लोगों की रिस्पेक्ट, इज्जत, वैल्यू, उनके कर्मों के अनुसार जो एक प्रतिष्ठा मिलती है, उसके अनुसार उनकी एक स्थिति बनती है। उस स्थिति के आधार पर भी वर्गों में बांटा जा सकता है। अगला चीज आता है आपका एजुकेशन। शिक्षा के आधार पर भी लोगों को बांटा जा सकता है। शिक्षित वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है, जो है मतलब इतना पढ़ा लिखा वर्ग है, इतना पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है। बहुत सारी चीजें एजुकेशन के माध्यम से चीजें समझी जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं, उस पर बात किया जा सकता है। तो बेसिक रूप से वर्ग लोगों का एक समूह है जो एक समान स्थिति रखते हो किसी भी रूप में, उन्हें एक वर्ग के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। ओके दोस्त, तो ये था हमारा डे नंबर 1, जिसमें हमने आज भारतीय समाज में वर्ग की संरचना के बारे में समझा। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।